गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और खाने में आज बन रहा है कुछ नहीं बन रहा है, अभी बस मसाला तैयार हो रहा है। क्या हो गया अनूप आया सुबह सुबह कुछ बताने के लिए। बताओ उसमें थोड़ी डाल रहा है, बता दो यार। अरे वो अंदर बगल से क्या अभी छत पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे पड़े यहाँ बैठे। वो पड़ोस वाली दीवार से निकला यार, उसी साइड हम कुर्सी भी थी। अरे तो तुम डरते क्यों हो? कल पता है कैसे निकला साला यहाँ पहुंचा, उसके बाद उधर से लड़कियां भी देख रही थी। हम तो सांसें रुक गई यार। अरे सांसों से बची, मैं तो ऐसे लेटा हुआ था यार। कल कब की बात है, कल परसों की। वो बैठा हुआ था, आकाश और मैं बैठे हुए थे। आकाश के पीछे से आ रहा था, देख लिया तो इसका मुंह चिरा हुआ है। मैंने कहा आकाश हिलना मत, बिल्कुल। मुझे पता था इसकी फटेगी, एकदम भागेगा। मैंने कहा हिलना मत, नहीं दौड़ा लेगा। तो नहीं हिला। फिर क्या हुआ, उधर गया, फिर पीछे आया। अबे मैं ऐसे करके लेटा हुआ था, मेरे मुंह के सामने से निकल के गया, लेकिन कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं। और फिर दूसरा आया, वो भी ऐसे निकल के गया। साला बड़ा वाला था भाई, इसका ये फटा हुआ है। कुछ नहीं करता भाई, शांत बैठे। अरे वहाँ कोई नहीं था, कोई काफी रखा लग रहा है, सब भाग गया है। तो पहले क्या डर के बारे हो सकता है वो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज बन रहा है खाने में कुछ नहीं, अभी बस मसाले कट रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब प्याज लहसुन वगैरह जो कुछ भी डलता है उसमें वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद जाऊँगा फिर बनाने के लिए सीधा किचन में। और उसके बाद आज का कोई वैसा तो प्लान नहीं है, लेकिन पढ़ते वढ़ते हैं, देखते कैसे क्या होता है। भाई बहुत तेज दौड़ाया था। अबे ये हटाओ, बताएं एक चीज। दौड़ने की आवाज़ आई तुम्हारी इतनी तेज। बंद करो, बताओ। बंद करो, उसमें डालने वाला नहीं है बात। वहाँ खड़े थे हम, क्या इधर ही पल रहे, दिखा तो नहीं कहीं, इधर ऊपर बैठा, फिर ऐसे खड़े थे, देखे तब तक डाला। अबे तो कुछ हुआ नहीं, मतलब दौड़ा है तुम्हारे पीछे। दौड़ा लिया हमको, भागो। तुम भागे होगे, डर के मारा लग रहा। अबे तुम भागे होगे। अरे यार, तो देख के साला बड़ा आरामी था वो। सही बताओ, वो साला यार, बस उसको देख लिए उधर, पहले इधर उधर देखे, कहीं नहीं हम कहीं पड़ा जाए, फिर अचानक निगाह गई, साला उधर बैठा था। अरे तो भागे क्यों यार, अपने जाके पढ़ते हैं। अरे वो कूद रहा था वो। भाई मैं एकदम गदर कुछ बनाने के प्लान में हूँ, इस वजह से ले आऊँ मैं खड़े मसाले और लेकर आनी है अभी न्यूट्रीला भी, वो भी पकड़ लेते हैं चल के। यार तुम तो बात भी नहीं कर रहे हो यार, पहचान नहीं पा रहे हम ही हैं। ले आओ, तुम पता है तो फिर जाओ, तुम अंदर ही वालों से बात करो। भाई न्यूट्रीला लेकर आ गया हूँ, देखो क्या न्यूट्रीला आ गया है। और ये सब प्याज व्याज हो गया है। और ये देखो बिना कुछ चढ़ाई कुकर गर्म हो गया, और उधर मिर्ची भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। बस बना दे तो इतना जबरदस्त बनाने वाला हूँ आज। मंदा से फील आ रही है यार, बोली भयानक बता सकते हैं कुछ। चलो तेल डाले, तुमको तो आवाज़ कर रहे हैं, मुझे तलाएगा भाई। सब कुछ फेल है यार, जिसके सामने इतना धाकड़ बनी हुई है। अरे यार निपटा दिया पढ़ के, अभी जस्ट मैं उठ गया हूँ। और फिर जा रहे हैं मौसी के निकल रहे हैं आज, क्योंकि विनीय वापस आ चुके हैं जयपुर से। तो उनका फ़ोन आया था स्पेशली कि मैं आ चुका हूँ, अब तुम लोग आ जाओ यहाँ पे। तो इसी वजह से हम लोग निकल रहे हैं, चलते हैं, मौज मस्ती होगी यार। रात में वही मूवी का प्लान बनेगा। और उसके अलावा भी मौज मस्ती तो बहुत रहती है, क्योंकि बातचीत बहुत ज़्यादा होती है वहाँ जाके। और वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली पार्ट यही लगता है यार मुझे, किसी के यहाँ जाने का, स्पेशली फैमिली में किसी के यहाँ जाने का, और उस पर भी स्पेशली कजन्स के साथ। तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी होंगी ऑब्वियसली यार। विनीय वहाँ से आए हैं जयपुर से वापस, तो चलते हैं बस, देखते क्या कुछ स्टोरीज़ हैं उनके पास और क्या कुछ है हमारे पास उनकी खिंचाई करने के लिए। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। और चलो बस, आज वैसे मैं नहाया नहीं हूँ यार, पता है क्यों नहीं नहाया मैं यार। लिटरली ना आज मैं काम में इतना व्यस्त था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब नहा भी नहीं पाया। बाकी सारे काम तो निपटा लिए मैंने, लेकिन नहा नहीं पाया। लेकिन मैं जाऊँगा, नहाऊंगा जरूर मौसी क्या, क्योंकि अब उलझन होने लगती है यार। अब आदत होगी डेली नहाने की, तो फिर उलझन होने लगती है कि यार आज नहीं नहाया, तो फिर अजीब सा हो रहा है, पता नहीं, एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, मतलब फिर भूल जाता हूँ। तो यार मुझे तुम्हारा तो पता नहीं यार गाइस, लेकिन मेरा क्या सिस्टम है पता है, मुझे ग्रूमिंग बहुत पसंद है। ग्रूमिंग से मतलब क्या, जैसे कि नेल्स हो गए, ये काटना मुझे बहुत पसंद है। मतलब ज़्यादा बढ़ते तो उलझन होने लग जाती है। और इसके अलावा जैसे ये दाढ़ी बड़ी बढ़ जाती है ना, ये बढ़ जाती है, दाढ़ी बढ़ जाती है, तो ये सब मुझे क्लीन करना एकदम पसंद है। और बिल्कुल मैं इसे टाइम देता हूँ, 2-3 दिनों के अंदर तो हो ही जाता है। एक आध बार शेव मार लेता हूँ, क्योंकि मेरी बढ़ती भी बहुत जल्दी है दाढ़ी। और
अभी भी मैं यही करूँगा, क्योंकि अभी मैंने शीशे में खुद को देख लिया, अभी बड़ा हुआ देख लिया तो मुझे बड़ा अनप्लीजेंट सा लगा। हालांकि बड़ी दाढ़ी मैं रखता हूँ, जो कि कुछ लोगों को अजीब लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे फेस पे सूट करती है, ऐसा मुझे लगता है। बिना दाढ़ी के तो मेरी उम्र कम से कम नहीं तो 5-6 साल कम हो जाती है। नहीं तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ इसे दाढ़ी को बनाने के लिए, और इसके बाद फिर निकलेंगे मौसी के घर पे, क्योंकि जैसे कि बताया है। चलो, ये पीछे का बैकग्राउंड ना थोड़ा सा इग्नोर मारना, क्योंकि अब मैं बिल्कुल सही तो कर नहीं सकता ऐसे। वैसे वो सही है, लेकिन वो मेस्ड अप लगता है कैमरे में। फिलहाल मैं दाढ़ी कैसे बनाता हूँ मैं ये दिखाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वो सब यूज़ नहीं करता कि यार शेविंग फोम लगा लिया ये सब कुछ, क्योंकि जल्दी जल्दी वाला सिस्टम होना चाहिए। ये तो फिर भी क्या ही है यार, बस दाढ़ी तो है। यूज़ करता हूँ ऐसा नहीं, जब लंबा टाइम होता तो उसे यूज़ करता हूँ, नहीं तो फिर मैं कैसे लेता हूँ, जैसे डाबर का गुलाब जल हो गया, या फिर नॉर्मल वाटर भी लगा लेता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं। अब ऐसे डाल दिया, अब इसे हल्का सा स्क्रब कर लो तुम ऐसे करके, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। स्क्रब करने के बाद जब तुम्हें लगने लगे कि थोड़ी सी दाढ़ी तुम्हारी मुलायम होने लगी, तब ये चीज़ करो। अब कुछ लोगों को पता है क्या होता है, यहाँ पे पिंपल्स हो जाते हैं स्किन पे। अगर कहीं भी रेजर चलाने पे अगर पिंपल्स हो रहे हैं ना, मतलब तुम उल्टी डायरेक्शन में रेजर चला रहे हो, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। उल्टी सीधी डायरेक्शन ऐसे मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, अब इसे समझ लो ऐसे। अगर तुम्हारे बाल दाढ़ी से इस तरफ निकले हुए हैं और ये सब उनके हेड है, तो तुम रेजर को इसके ऊपर इस तरीके से ना चलाओ, मतलब इस डायरेक्शन में ना चलाओ। अगर ये बाल निकले हुए, अगर तुम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे तब कभी भी दाने नहीं निकलेंगे। और यही मेरा राज है स्किन का, कि मेरे दाने कभी नहीं निकलते आफ्टर शेव। थोड़ा सा इसे और डालूंगा, हम पानी भी ले सकते हैं यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसे लेने के बाद बस तुम पकड़ो इसे और खेल दो भाई, इतने सेकंडों में बन जाएगी दाढ़ी बोलते बोलते। नहीं तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता था हर बार, लेकिन आज फास्ट फॉरवर्ड में आपको नहीं दिखाऊंगा, ये दिखाने के लिए जस्ट कितनी जल्दी बन जाती है। 2 मिनट का काम रहता है, और हाइजीनिक के हाइजीनिक लगोगे, स्मार्ट के स्मार्ट लगोगे। हालांकि यहाँ एकदम परफेक्ट मिरर नहीं है मेरे सामने, अगर परफेक्ट मिरर होता तो मुझे दिख जाता, वो पीछे साइड में वो वहाँ पे लगा हुआ वैसे। बाकी तो क्या ही है, फटाफट कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत उधर जाकर भी देख लूँगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मना ही है जाकर देख लेंगे फिर से भी। एक्चुअली ये होता है ना, फ़ोन के कैमरे में उतना पता ही नहीं लग पाता। 2 मिनट होने वाले, वीडियो लंबी हो रही है। देखो बन गई एकदम दाढ़ी, कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, 1% कहीं से बाल नहीं छूट रखे। बस इसके ऊपर मैंने नहीं किया, क्योंकि अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसमें दूँ। या कि बस इसे धुल लेता हूँ, इसे कपड़े से भी पोंछ सकते हो दोबारा यही डाल के। अगर तुम जैसे तुमने ड्रेसअप कर लिया, मोस्टली क्या होता है मेरे साथ, अगर मैंने शर्ट वगैरह पहनी होती तो मैं ऐसे करके शेव कर लेता हूँ, बहुत सही रहता है, बहुत सटल रहता है। फिलहाल अब निकलता हूँ, क्योंकि अब ऐसे नंगे घूमने का भी बहुत देर तक फ़ायदा नहीं है। सर्दी लग गई ना तो हो जाएगा गेम। क्रिसमस का दिन है और निकल रहे हैं हम लोग मौसी के यहाँ, क्योंकि बिन्नी भैया का जैसा मैंने बताया था। अरे अच्छा मैं बता तो चुका हूँ यार, कभी कभार ऐसा होता है कि भूल जाता है आदमी, वही चीज़ हो रही है। अभी पैदल ही निकल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, मन भी था थोड़ा पैदल चलने का, तो इस वजह से। हाँ तो अभी हम लोग लेने के लिए आए थे प्लम केक, वो लगा हुआ है, थोड़ा सा उसमें अल्कोहल मिक्सचर होता है, बस क्रिसमस पे खाते हैं इसी वजह से। अब मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ, तो ये सब कमेंट बॉक्स में डालने लग जाना कि हाँ बेटा दारू वाला केक विनी भैया लेने के लिए आए हैं, किसी ने मंगवा रखा है मुझे। तो यार अभी कबाब पराठा रोल पार्टी हो रही है, इसके बाद वेज भी हम लेकर आए हैं। बाकी मूवीज़ चल रही हैं और इधर अपलोडिंग वाला काम भी चल रहा है, ये सब निपटा लेते हैं। मैं कुछ देख लिया अब क्या चल रहा हो ज़िंदगी में यार, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। तो खाने में भी रिव्यूज़ के अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पहले मैं ये वाला निपटा लेता हूँ काम। उसके बाद मुँह में पानी आ रहा है यार ऐसे। लैपटॉप वाला काम निपट चुका है, अब बारी है इसे टेस्ट करने की। खुशबू तो अच्छी आ रही है यार। ये वाइट वाला पसंद आया था, सिनेमन का कुछ टेस्ट आ रहा है ना। जो दूसरा वाला उसमें बहुत वो नट्स वगैरह उसमें बहुत डला है। ये प्लम है, इसमें कुछ शायद पता नहीं क्या रम वगैरह डाल के बनता है। ये अल्कोहलिक वैसा नहीं होता, ये जो रेड एंड वाइट है मुझे उसमें सिनेमन टाइप का लगा, तो अच्छा है। लेकिन इसमें मसालों की वो आ रही है थोड़ी बहुत, सही कह रही है, ब्राउन होने से ज़्यादा बढ़िया है। दोनों ही टेस्टी हैं लेकिन बहुत हाइप्ड अप है, नॉर्मल भी खा सकते हो।